हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, बहुत खुशी की बात है बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है क्योंकि सर एग्ज़ाम जैसा कि बहुत करीब आ गया है। तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, आज की जो सेशन होने वाली है, आप सभी बिहार पैरामेडिकल वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी वीवीआई होगी बच्चों, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके आगामी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंस और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा सर। तो बच्चों, कल ये क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट सर यहाँ पे कल बिजली गुल और बारिश होने के कारण सर इस क्लास को पोस्टपोन करनी पड़ी। तो कोई नहीं, आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थी कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है और क्या ये प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे सही तरह से शो हो रही है? सर किसी भी तरह की बफरिंग की इशू तो नहीं है? एक बार कंफर्मेशन दे देंगे। जी हाँ बच्चों, बता दीजिए, यस लिख दीजिए सर, किसी भी तरह की तो दिक्कत नहीं ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है बच्चों। एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए और इसी प्यार, इसी उमंग के साथ आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न बताने के पहले बच्चों एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। सर क्लासेस पीडीएफ के लिए, जी हाँ बच्चों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए सर आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से सर जुड़ जाएं। जी हाँ, यहाँ पे सर डेली क्लास की पीडीएफ नोट्स, हर एक वो नोटिस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप सभी प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाएं। चलिए, इसी के साथ आज की सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो एंड पहली बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इसी के साथ पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ऑलरेडी शो हो रही है। बताइए सर, प्रश्न क्या है कि जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? सर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी का मैं कमेंट देख पा रहा हूं, सोनी, नीतू, पूर्वसा, कालिनी, क्या बात है सर। बता दीजिए सर, जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? ऑप्शंस 4 आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी शो हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इस प्यारे से प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देते हुए ऑप्शन नंबर सी सर, मिक्साइन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। मिक्साइन सर ये जबड़ा रहित तंतु है, याद रखेंगे सर। मिक्साइन की बात यहाँ पे की गई है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रख लेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। इस सेशन में हम लोग एक से एक बढ़कर प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछा जाएगा, उसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उसके बाद सर यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है सर। यहाँ पे सर जो ये मिक्साइन है, ठीक है, मिक्साइन सर ये क्या है? यह साइक्लोप्रोटीजा वर्ग का सदस्य है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। काफी अच्छी प्रश्न है सर। साइक्लोएस्टोमेटा का सर ये सदस्य है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंस ये प्रश्न था, इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप सभी को मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये साइक्लोएस्टोमेटा वर्ग का सदस्य है, याद रख लेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। क्या बात है सर, इस प्रश्न को नोट करेंगे और इसी के साथ मैं अगले प्रश्नों की ओर मूव करूंगा। और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुकी। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं सर। बताइए तो किसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं? सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे, मनीषा, सुमन, शांत्री, क्या बात है सर, बता दीजिए सर। यहाँ पे बच्चों आज थोड़ा सा कम नाम लूंगा आप सभी का, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है। प्रश्नों का आंसर दीजिए, काफी धमाकेदार ये वीडियो होगी, काफी मजा आएगा। प्रश्नों को जितना करेंगे सर उतना मजा आएगा, ठीक है। तो बता दीजिए सर, प्रश्न नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है? इसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं सर, जोंक में, बर में, या मच्छर या खटमल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सर? क्या बात है सर, वेल डन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा सर, बर्न इज द करेक्ट आंसर सर। बर्न में प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, याद रख लेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जोंक की बात की जाए, मच्छर की बात की जाए और खटमल की बात की जाए, तो यह बच्चों
इसमें सर प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सर प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे, प्रश्न अगर पूछते तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, बहुत खूब सर, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को लिखते हुए चलेंगे। और इसी के साथ बच्चों, आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अपने प्यारे से हाथों से सर शेयर करके एक लाइक वाले बटन पर प्रेस कर दें। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की सेशन में। इसी के साथ एक छोटा सा जोक सर क्या है, तो जोक सर यही है सर, अच्छा लगे तो एक बार लाइक वाले बटन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। टीचर बोलता है बच्चे से, जी हाँ, टीचर और स्टूडेंट के बीच की सर बात है। तो टीचर पूछते हैं बच्चे से कि सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप लोग सर सुनेंगे ध्यानपूर्वक, बहुत ही मज़ा आएगा। सर टीचर बोलता है बच्चा से, बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच क्या फ़र्क है। तो वहीं पे बचवा बोलता है, बचवा का नाम क्या रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पप्पू। जी हाँ, पप्पू प्यारे नाम रहता है उसका। तो वो बोलता है कि मास्टर साहब, कंडक्टर सोया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। जी हाँ क्या बात है सर। ठीक है, तो सर काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ सर अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे आ चुकी है। सर एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे सर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस उभयचर का जीवा नहीं होता है, बता दीजिए। उभयचर की बात की जा रही है सर, एम्फिलिबियंस की बात की जा रही है, बता दीजिए उसका टंग नहीं होता है सर, बताइए कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे बच्चों शो हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है। इस प्यारे से प्रश्न सर क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर, एक्थियोफिस इज द करेक्ट आंसर सर हो जाता है। सभी उभयचर संघ के उपसंघ वर्टिवेटा के अंतर्गत आते हैं बच्चों, याद आप सभी रख लेंगे। ठीक है बच्चों, सभी उभयचर यहाँ पे नोट में आप लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंस है सर। प्रश्न क्या है सर कि सभी उभयचर जो होते हैं, ठीक है, चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी छात्र लिखेंगे। बच्चों सुन के भी लिखने का प्रयत्न करेंगे आप लोग सर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है, तो जितना हो सके हम लोग जल्दी प्रश्नों को कवर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा सर। और अब यहाँ पे PYQ, जी हाँ, PYQ से भी प्रश्न बच्चों अब आपको डेली करवाया जाएगा, यानी 2006 से लेकर, जी हाँ 2006 से लेकर सर 2022 तक का PYQ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को करवा दिया जाएगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी टेंशन नहीं लेंगे सर, वो चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एक्सेट्रा जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सभी का PYQ करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सब टेंशन नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे सर लिखेंगे नोट में कि सभी उभयचर संघ, जी हाँ अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंस है, यहाँ पे पूछ दिया जा सकता है कि सभी उभयचर संघ के उपसंघ, जी हाँ बिल्कुल फास्ट यहाँ पे लिखेंगे उपसंघ। क्या बात है सर, एक बार सेशन को भी शेयर कर दें बच्चों। जी हाँ, उपसंघ सर ये किसके अंतर्गत आता है, गौर फरमाएंगे सर, तो वर्टिवेटा के अंतर्गत आता है, याद आप सब रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये था बच्चों, इसलिए मैंने आपके बीच प्रस्तुत किया ये प्रश्न को। ठीक है, ये इसके अंतर्गत सर आता है। ठीक है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिख लेंगे, अच्छी बात है। इसी के साथ बच्चों हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। क्या बात है, इस प्रश्न को अवश्य आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है, क्या बात है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगले प्रश्न को भी स्क्रीन पे आ चुकी है सर, इसमें क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। गौर फरमाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बात है बच्चों, एक बार सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं ना किया है जी, बताइए, ऐसे कीजिएगा, बताइए आप लोग ऐसे कीजिएगा जी। जिस सहयोग यहाँ पे, जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है उसका कोई नहीं होता है। क्या बात है सर, जी हाँ, क्या यह सत्य है ना जी, यह सत्य है माय डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसी मुस्कुराहट के साथ बता दीजिए सर कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। क्या बात है, जी हाँ, तो बच्चों ऑलरेडी हेलियोटिस
खरगोश, हाइला या हाइड्रा? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, है। याद रख लेंगे आप लोग, क्या बात है, वेल डन गाइज, वेल डन गाइज, याद रख लेंगे सर। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है सर, मोलस्का की बात हुई है तो बताइए, तो अब हम आपसे पूछते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों का कमेंट देख पा रहा हूं, आप लोग कितने आंसर देते हैं, कितना मुस्कुराहट है आप सभी के पास। तो इसी के साथ बच्चों बता दीजिए कि कवच युक्त, जी हाँ यहाँ पे सर गौर फरमाएंगे, कवच युक्त तंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? बताइए, बताइए तो सर। यहाँ पे आप लोग डेली यहाँ पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का क्लासेस सर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे बता दीजिए सर, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। इतना तो आप सभी को पता है कि सर बता रहे हैं तो समझ में भी आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। जी हाँ बच्चों, बता दीजिए यहाँ पे एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा, बहुत ही अच्छा रैंक, बहुत ही अच्छा स्कोर आप सब गेन करोगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोग विश्वास को डगमगाने नहीं दोगे। तो इसी के साथ बता दीजिए सर, कवच युक्त तंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? बताइए, किस संघ के अंतर्गत सर आते हैं? यहाँ पे बताइए तो। क्या बात है सर, वेल डन गाइस। मोलस्का, मोलस्का सर याद रखेंगे, मोलस्का के अंतर्गत सर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था, इसलिए आप सभी के बीच ये प्रश्न को मैं प्रस्तुत किया। चलिए बहुत खूब, अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, प्रश्न क्या है सर? प्रश्न क्या है, गौर फरमाएंगे कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी या हर्पिटोलॉजी या मैनाकोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? बता दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। क्या बात है माय डियर स्टूडेंट। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? बता दीजिए सर इसी गुनगुनाहट के साथ। जी हाँ, वेल डन गाइस। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ऑर्निथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन सर क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, जी हाँ, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो और भी अपने भाई बंधु को जुड़वाइए और आंसर दे दीजिए। जी हाँ, कि निम्नोलॉजी सर इसमें किसकी अध्ययन की जाती है? वैज्ञानिक अध्ययन सर इसकी क्या कहलाएगी? बताइए, बताइए तो सर। तो आप सब बच्चों जानते हो तालाब। जी हाँ, तालाब देखे हो, पोखर देखे हो, में भी नहाए भी होगे, मज़ा भी आता है सर पोखर में नहाने पर, छप 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 छप। जी हाँ, पानी होती है ना सर, और उसमें छलांग लगाई जाती है, में भी आप लोगों ने नहाया भी होगा, तालाब में, पोखर में और झील। जी हाँ सर, जो भी जीव पाए जाते हैं इन तीनों में, ठीक है, उसका अध्ययन सर उसमें किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिख लेंगे, आदि के जीवों का सर अध्ययन इसमें होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं सर, क्लियर है सभी चीज़ें? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है सर कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी सर समझ पा रहे हैं। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न है सर। यहाँ पे सर बात हुई है सर, हर्पिटोलॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बताइए तो सर इसमें किसकी अध्ययन की जाती है? तो जस्ट अभी मैंने एक नाम बताया सर, उभयचरों या सरीसृपों का अध्ययन सर इसमें किया जाता है। याद रखेंगे सर। ठीक है, उभयचरों, गौर फरमाएंगे सर, लिखेंगे सभी छात्र। मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ, एक बार सेशन को भी शेयर कर दें अपने प्यारे हाथों से। जी हाँ सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है, तो एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे हर्पिटोलॉजी का अध्ययन सर इसमें किसकी अध्ययन की जाती है? तो उभयचरों एवं सरीसृपों की सर अध्ययन इसमें की जाती है। ठीक है, अगला क्या है सर कि मेलाकोलॉजी की बात की जा रही है, तो इसमें बता दीजिए सर इसमें किसकी अध्ययन की जाती है? बताइए, बिल्कुल फास्ट बताएंगे सर। क्या बात है सर, वेल डन। तो मोलस्का, जी हाँ, मोलस्का का अध्ययन सर इसमें किया जाता है। ठीक है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रख लेंगे। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है सर। प्रश्न क्या है
कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग या डिविंग या डविंग या पैकिंग? बता दीजिए सर, पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जी हाँ बच्चों, बताइए। क्या बात है सर। तो याद रख लेंगे बच्चों कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए कहलाती है ब्रेलिंग। जी हाँ, ब्रेलिंग कहलाती है सर, याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे सर, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? सर स्टोन कैंसर आप लोगों ने सर नाम भी सुना होगा, सर यह किस कारण से होता है बताइए। ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी विश्वव्यापी तापन या रेडियोधर्मिकता या सर जीवाणुविकता क्रिया। बताइए सर, एसिड रेन या ग्लोबल वार्मिंग या रेडियो एक्टिविटी या बैक्टीरियल एक्शन? बताइए। 4 ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पे है बच्चों, आप लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। जी हाँ, मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ यहाँ पे। सुमिता, काजल, आकांक्षा, चलिए बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है। यहाँ पे बच्चे आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन आंसर देने में सर यहाँ पे ध्यान भटकानी नहीं है। नींद के पीछे मत भागो, भागना है तो पढ़ाई के पीछे भागो, नींद झक मार के आएगी। क्या यह सत्य है ना बच्चों? नींद झक मार के आती है जब पढ़ाई करने बैठते हो। तो ये वाक्य, ये सेंटेंस सत्य है, 100% सत्य है। तो इसी सत्य के साथ इस प्यारे से प्रश्न का भी सत्य आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर दे दीजिए। जी हाँ, चलिए बताइए। क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है सर। अम्ल वर्षा इज द करेक्ट आंसर। इसी का आंसर स्टोर कैंसर सर होता है। याद कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। चलिए बहुत खूब। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे सर, प्रश्न क्या है? मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए तो सर। यहाँ पे मोनू, सोनू, दीपिका, क्या बात है। चलिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? बताइए तो। डीडीटी या गम्बूसिया तेल या विलेप? बताइए। 4 ऑप्शंस स्क्रीन पे। जी हाँ बच्चों, जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, सर करेक्ट आंसर बताएंगे। यही एक्सपेक्टेशन है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से, करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों, करेक्ट आंसर बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, इस टाइप का प्रश्न ही सर देखने को मिलेगा आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम में। तो सर करेक्ट आंसर एकदम बताएंगे आप लोग, ठीक है। मैं सभी को देख पा रहा हूँ। चलिए सर, नाम नहीं लेंगे तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे सर, क्योंकि सर बायो का प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइए सर, बीच बीच में मैं नाम ले लूँगा, टेंशन लेने वाली बातें नहीं हैं, ठीक है। चलिए बताइए सर। क्या बात है सर। तो याद रखेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, गम्बूसिया। जी हाँ, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है गम्बूसिया। जी हाँ, गम्बूसिया स्वस्थ जल में पाई जाने वाली मछली है। जी हाँ, ये क्या है बच्चों कि ये स्वस्थ जल में पाई जाने वाली मछली है, जो जल में उपस्थित मच्छरों के लावा को लाकर नियंत्रण करती है, ठीक है। इसी को सर हम लोग कहते हैं मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, याद रख लेंगे सर, ठीक है। इसी प्रक्रिया को सर हम लोग क्या कहेंगे, नोट में लिख लेंगे। जी हाँ, चलिए, इसी प्रक्रिया को सर हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो मॉस्किटो फिश। जी हाँ, मॉस्किटो फिश सर कहा जाता है। क्या बात है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है, मॉस्किटो फिश सर कहा जाता है, ठीक है। वेल डन बच्चों, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है सर? अनुवांशिकता की बात की जा रही है, मीन्स जेनेटिक्स की बात की जा रही है, जेनेटिक्स शब्द की बात की जा रही है, ठीक है। तो बताइए, अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था सर? बताइए, मॉर्गन ने, मेंडल ने, बेटसन ने या जोहानसेन ने? बताइए।
बताइए, करेक्ट आंसर बता दीजिए बच्चों। क्या बात है सर, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक वाले बटन पे भी प्रेस कर दीजिए बच्चों। बताइए, इतना सर मेहनत किया जा रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं जान रहा हूँ। जी हाँ सर, डेली क्लासेस करते हैं आप लोग, इतने प्यारे से, इतने प्यार भरी नज़रों से, इतने प्यार भरी दिव्य आँखों से। जी हाँ, तो सर एक तो लाइक बनता है, आप सभी का एक लाइक काफ़ी मोटिवेट, काफ़ी सर यहाँ पे उत्साहपूर्ण सर व्यक्त कराती है। जी हाँ, तो बताइए क्या बात है बच्चों। चलिए, इसी मुस्कुराहट, इसी ख्वाब, इसी सपना, इसी ड्रीम के साथ सर इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी बता दीजिए सर। अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो वेल डन गाइज, ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेटसन के द्वारा सर जेनेटिक्स शब्द का नाम दिया गया था। ठीक है, याद रख लेंगे आप सभी प्यारे बच्चों। क्या बात है, चलिए बहुत खूब सर, बहुत खूब यहाँ पे सर, बहुत खूब सर, इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर आप सभी प्यारे विद्यार्थी दे दिए। ठीक है बच्चों, लेकिन एक प्रश्न पूछी जाती है, अब यहाँ पे जेनेटिक्स की बात हुई है तो ये भी जानना तो जरूरी है ना बच्चों कि अनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर कब मिली थी? बताइए, जो ये शब्द आप लोगों ने देखा, शब्द क्या है सर? तो जेनेटिक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। गौर फरमाएंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे आप सभी छात्र। सर जो जेनेटिक शब्द है, जी हाँ सर, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी कब मिली थी और किनके द्वारा सर दी गई थी? ये दो प्रश्न हैं। जी हाँ, तो बच्चों याद रखेंगे, यानी अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर कब मिली थी? जी हाँ, वर्ष 1866 में सर किसके द्वारा मिली थी? प्रश्न भी ये पूछेगा सर ये किसके द्वारा दी गई थी? तो बच्चों याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा सर दी गई थी। ओके, उस साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम सर क्या था? जी हाँ, ग्रेगर, नाम लिखेंगे सर, ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा दी गई थी। क्या बात है सर, चलिए बहुत खूब, बहुत खूब सर। इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बहुत खूब सर। अगर सर यहाँ पे ये प्रश्न पूछेगा, इसमें स्टार मार्क देंगे और अगला स्टार मार्क भी देंगे। इसमें अगर मैं ये पूछ दूँ कि फादर ऑफ ये जेनेटिक्स किसको कहा जाता है सर? बताइए, फादर ऑफ जेनेटिक्स ये प्रश्न पूछा गया है अक्सर, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे सर। फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सर ये किनको कहा गया है? बताइए तो, बताइए सर। क्या बात है सर, क्या बात है, वेल डन गाइस। फादर ऑफ जेनेटिक्स सर कौन है? तो यही हैं, याद रखेंगे आप लोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। चलिए बहुत खूब सर, बहुत खूब। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सर स्क्रीन पे आने से पहले, लेकिन सर इस प्रश्न में एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो ये जेनेटिक्स आप लोग शब्द देख रहे हो, वर्ड देख रहे हो, अगर ये आपसे पूछ देगा कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ, सर्वप्रथम जानकारी तो इसने दिया था। उनका नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा सर सर्वप्रथम जानकारी दिया गया था। लेकिन सर अगर आपसे ये मैं पूछ दूँ कि सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जी यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्रश्न सर, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रयोग किसने किया था ये शब्द का? ठीक है, प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी सर याद रखेंगे वो साइंटिस्ट सर कौन थे? जी हाँ, तो विलियम बेटसन थे सर। ठीक है, विलियम बेटसन थे यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न सर क्या पूछा गया था, गढ़ा किसके द्वारा गया था? तो बेटसन जी के द्वारा गया, ये गढ़ा गया था। तो आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे सर, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम, जी हाँ विलियम सर बेटसन। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप लोग सभी डियर स्टूडेंट्स। क्या बात है, चलिए वेल डन सर, वेल डन, बहुत खूब। चलिए, तो आपकी डाउट्स यहाँ पे बच्चों क्लियर हो गई। दो वैज्ञानिक थे, इनकी बारे में आप लोगों ने समझ लिया। ये शब्द को गढ़ा कितने था सबसे पहले, इसका नाम किसने दिया था? जी हाँ, तो बच्चों वह विलियम बेटसन हो जाएंगे। ठीक है, और सर इसका सर्वप्रथम सर जानकारी किनके द्वारा दिया गया था? तो बच्चों वो हो जाएंगे आपका
यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल जी। ठीक है बच्चों, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सर। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे, चलिए थोड़ी फास्ट हम लोग चलते हैं, फास्ट चलते हैं सर। प्रश्न क्या है, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं, बताइए किसकी दो अवस्थाएं हैं बच्चों। यहाँ पे और 4 ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं, करेक्ट आंसर बता दीजिए बच्चों। क्या बात है, वेल डन गाइस। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है, संलग्नता। जी हाँ, यानी लिंकेज इज द करेक्ट आंसर सर हो जाएगी, वेल डन। याद और हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे है, देखिए ऑलरेडी प्रश्न सर आ गया, ऑलरेडी प्रश्न आ गया सर। संलग्नता की खोज किसने की थी, बताइए, बताइए सर। ब्लैक सली ने, मॉर्गन या म्यूलर या बेटसन के द्वारा सर किया गया था, बताइए तो। क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, बेटसन जी के द्वारा सर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुकी है सर। याद रखेंगे ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए, बताइए तो। 6 माह 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या 48 दिन, बताइए। BCG का टीका की बात की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होनी है बच्चों। BCG की टीका की बात की जा रही है, तो बताइए तो सभी छात्र यहाँ पे। क्या बात है सर, तो इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सर। 7 दिन के बाद ही सर इसकी टीका लगनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सर कि BCG, तो यूरिन कालमेंट ने बेलिसस कैलिमर यानी ग्यूरिन BCG के टीके की खोज की थी। प्रश्न सर पहला ये है, लिख लेंगे इस टीके की खोज BCG पूछा जाता है सर। BCG की खोज सर किसने किया था, जी हाँ बताइए। इस टीके का खोज सर किनके द्वारा किया गया था, प्रश्न ये है। तो बच्चों याद रखेंगे किनके द्वारा किया गया था, जी हाँ, तो बच्चों इनका नाम क्या था, तो यूरिन कालमेंट। जी हाँ बच्चों, यूरिन कालमेंट जी के द्वारा सर इस टीके का खोज किया गया था। आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट से। यह टीका बच्चों, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी जान जाइए सर। यह टीका तपेदिक तथा क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है बच्चों। जी हाँ, ये टीका जो है, ये टीका सर क्यों लगाया जाता है, बताइए तो। ये जो टीका है ये सर क्यों लगाया जाता है, ये टीका क्यों लगाया जाता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सर। आगे भी आपको काम आएगी, कब आएगी बच्चों काम, तो आप लोग समझ सकते हो 7 दिन। और यहाँ पे नवजात शिशु की बात की जा रही है, तो आने वाले फ्यूचर में बच्चों आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, और यहाँ पे एक छोटी सी जोक सर क्या थी सर, मास्टर और छात्र के बीच की ही जोक है। अगर पृथ्वी के अंदर लावा है, जी हाँ, मास्टर जी पूछते हैं बच्चों से यानी छात्र से कि अगर पृथ्वी के अंदर लावा है यानी ज्वालामुखी है तो बाहर क्या है, तो वही में से एगो बचवा उठ के बोलता है जिसका नाम रहता है संजू, मास्टर जी बाहर ओप्पो और वीवो है। जी हाँ बच्चों, चलिए बताइए सर इस टीके का सर जो भी है ये टीके क्यों सर लगाई जाती है, तो सर क्षय रोग से बचने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, क्षय रोग से बचाव के लिए इस टीके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कितने, तो बच्चे के 7 जन्म के 7 दिन बाद सर ये टीके लगाई जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट्स है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसकी मुस्कुराहट, इसी खुशी, इसी आनंद में सर बता दीजिए अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा सर। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ब्राइटस रोग की बात की जा रही है। जी हाँ, जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्राइटस रोग की बात की जा रही है, तो इम्पॉर्टेंट्स है सर। यहाँ पे दिल पे हाथ रख के बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छी प्रश्न है, अक्सर पूछा गया है, VVI भी लगा लेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। गुर्दा, तिल्ली, हृदय, यकृत, क्या बात है सर, वेल डन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर, तिल्ली। जी हाँ, ब्राइटस रोग से मनुष्य की तिल्ली प्रभावित होती है,
याद रख लेंगे सर। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने तो समझ लिया कि तिल्ली यानी ब्राइटस्ट लोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो तिल्ली को प्रभावित करता है। लेकिन अक्सर बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर यहाँ पे हृदय को क्या प्रभावित करेगा, तो बच्चों याद रखेंगे नील शिशु रोग। जी हाँ, यहाँ पे गौर फरमाएंगे सर, प्रश्न काफ़ी अच्छा है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी लिखेंगे, एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे। मैं सभी को देख पा रहा हूँ सर। बताइए सर, नील शिशु रोग ये सर मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है। याद रखेंगे सर, अगर यकृत की बात की जाए, यकृत जी हाँ मीन्स लीवर, तो यह सर इसको कौन प्रभावित करता है, तो जब आपको यानी किसी भी मनुष्य को अगर पीलिया रोग हो जाता है, जी हाँ गौर फरमाएंगे, किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को अगर पीलिया रोग हो जाता है बच्चों, तो उसका लीवर सर प्रभावित होता है, खराब होने लगता है। याद रख लेंगे। क्या बात है सर, वेल डन, बहुत खूब सर। इस प्यारे से प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। इसी के साथ मैं अगले प्रश्नों की ओर मूव करता हूँ, करता रहूँगा। बता दीजिए क्या बात है। अगला प्रश्न, वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है, बताइए। बहुत अच्छी प्रश्न है सर। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सर ये सामान्यतः किस वर्ग में होता है, विवाहित महिलाएं में, बूढ़ी महिलाएं में, जवान महिलाएं में या जवान पुरुष महिलाएं में, बताइए सर। क्या बात है सर, वेल डन गाइस। बच्चों यहीं पे इस प्रश्न को देखकर और आप सभी का प्यार देखकर एक छोटा सा जोक याद आ गया। जोक क्या है बच्चों, सुनना चाहेंगे आप लोग, बताइए। पहले यस आप लोग टाइप करें। जी हाँ, मैं सभी को देख पा रहा हूँ, पहले यस थोड़ा टाइप कीजिए तो तभी सर ये जोक सुनाऊंगा। बहुत अच्छा जोक है सर, बहुत ही अच्छा जोक है सर। ये जोक क्या है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनेंगे तो देखिए सर। जोक यही है सर, सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे। सतयुग में गुस्सा होने पर सर ऋषि मुनि को आप लोगों ने देखा होगा, रामायण में, महाभारत में, पुराण में, कुरान में, सभी में सर देखा होगा कि सर सतयुग काल में सर जब गुस्सा होते थे तो क्या, तो श्राप दे दिया जाता था। ठीक है, और कलयुग में क्या हो गया है बच्चों कि कलयुग में गुस्सा होने पर डायरेक्ट ब्लॉके मार दिया जाता है एकदम। तो इसको नाम क्या दे दिया गया है, तो इसका नाम दे दिया गया है डिजिटल श्राप। जी हाँ, डिजिटल श्राप तो में भी आप लोगों ने भी काफ़ी यूज़ किया होगा। अच्छी बात है सर डिजिटल श्राप का। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे बताइए सर, इसी मुस्कुराहट के साथ सर इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है सर। वातोत्पाद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है सर। वेल डन, बहुत खूब, क्या बात है सर। इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा आते हुए सर। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है सर, जवान महिलाएं में। ठीक है, जवान महिलाएं इज द करेक्ट आंसर सर हो जाएगी सर, तो गौर फरमाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगले चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछी क्या जा रही है, आप लोग गौर फरमाएंगे। सर पोलियो के टीके की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, आप सभी को ये बतानी है सर। ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोन और ऑप्शन डी एडवर्ड जनरल। बता दीजिए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बात है सर, पोलियो की टीके की खोज सर ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन साल्क जी के द्वारा सर किया गया था 1954 ईस्वी में सर। और यह एक अमेरिकी सर साइंटिस्ट थे, याद रखेंगे आप लोग। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है, तो आप लोग सर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर बात यहाँ पे सर उठी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। जी हाँ, तो बताइए तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये भी एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा किस टीके का, किस वैक्सीन का सर खोज किया गया था, बताइए तो। बिल्कुल फास्ट सर यहाँ पे। तो बच्चों याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सर 1929 ईस्वी में सर, जी हाँ 1929 ईस्वी में इनके द्वारा सर पेनिसिलिन वैक्सीन की सर खोज की गई थी। जी हाँ बच्चों, कौन सी वैक्सीन की, तो पेनिसिलिन वैक्सीन की सर खोज की गई थी। आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है सर। वैक्सीन से प्रश्न पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट सर वो कौन सा वैक्सीन खोजे हैं। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे ये भी आप लोग याद रखेंगे सर, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे।
ठीक है, चले बहुत अच्छी बात है सर। अगला अगला सर है रॉबर्ट कोन। बताइए सर इनके द्वारा किस चीज़ का यहाँ पे खोज की गई थी, बताइए तो। रॉबर्ट कोन, तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा टीबी बैक्टीरिया। जी हाँ, टीबी बैक्टीरिया की खोज जो रॉबर्ट कोच के द्वारा ही किया गया था। आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रख लेंगे सर। जी हाँ, चले बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिख लेंगे सर टीबी बैक्टीरिया की खोज सर। अगर आपसे पूछ देगा आपके पेपर में, अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट सर टिक आउट करोगे सर किनका, तो रॉबर्ट कोन, इन्होंने टीबी बैक्टीरिया का सर खोज किया था। क्या बात है, वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत खूब। चलिए अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अगला देखते हैं सर। यहाँ पे एडवर्ड जेनरल की बात की जा रही है, तो इनके बारे में भी जान जाइए। जब इतने साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया तो इनके बारे में सर हम लोग क्यों छोड़ें, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सर एडवर्ड जेनरल ने सर 17, जी हाँ बच्चों, 1796 ईस्वी में सर इनके द्वारा चेचक टीके की सर खोज की गई थी। जी हाँ, चेचक टीके की सर खोज की गई थी। आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे सर, ठीक है। और ये भी इंग्लैंड के ही निवासी थे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सर, आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। क्या बात है सर, एक बार सेशन को भी शेयर कर दें अगर क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो। तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं, याद जरूर रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है। बताइए, बिल्कुल फास्ट सभी छात्र बताएंगे। एक बार सेशन को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं ताकि और भी स्टूडेंट सर जुड़ जाएं। जी हाँ, क्या बात है सर, बताइए। प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। बताइए, जो हमारे बॉडी में जो रक्त की जो थक्का हो जाती है सर, वो किस विटामिन से सर वो जमता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। बताइए क्या बात है सर, वेल डन। ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर। विटामिन के कारण सर थक्का जमता है, ठीक है, ठीक है। मानव शरीर में जो रक्त का जो थक्का होता है वह विटामिन के कारण सर होता है, ठीक है। और थक्का जमना भी बॉडी के लिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थक्का नहीं जमेगा तो समझ जाइए कि जितना खून बा सब बह जाई, ठीक बा। तो ये जमना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जमना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुकी है सर। चलिए सर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। बताइए तो, जो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है। प्रश्न है अच्छा, जवाब भी देंगे अच्छा। जी हाँ, जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी 4 शो हो रहे हैं। पेंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। जी हाँ बच्चों, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में सर होती है। जी हाँ, छोटी आंत, गौर फरमाएंगे सर। छोटी आंत में सर इसका संपन्न होता है। भोजन की पाचन की क्रिया का प्रारंभ होता है सर। जी हाँ, उसके बाद सर यहाँ पे क्या होती है, तो पाचन की क्रिया होती है सर। जी हाँ, पाचन की सर यहाँ पे क्रिया होती है। उसके बाद सर क्या होगी यहाँ पे, बताइए सर। उसके बाद सर इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। जी हाँ, भोजन कहाँ पे जाता है, तो आमाशय में जाता है। आमाशय से वह जठर रस निकालता है, ठीक है। आमाशय के बाद वो क्या करता है सर, तो जठर रस निकालता है। और यकृत से निकलने वाला प्रीत, फिर बच्चों जठर रस के बाद ये क्या करेगा सर, तो यकृत यानी लीवर। जी हाँ बच्चों, यकृत से निकलने वाला पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हो ना सर, यकृत से निकलने वाला पीत, जी हाँ, पीत रस, यह सर क्या करता है, तो यह सर भोजन को क्षारीय बनाता है सर। जी हाँ, यह क्या करता है, तो भोजन को ये क्या करता है, तो क्षारीय बनाता है। तो ये आप पे प्रश्न पूछा गया था सर क्षारीय से, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे सर, क्षारीय बनाता है। फिर उसके बाद पक्वांश से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद ही सर भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे सर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ये सभी यहाँ पे सर बता दिया मैंने। इतना डिटेल लिखवाऊंगा तो समझ जाइए कि सर बिहान हो जाएगा। जी हाँ, बिहान के मतलब क्या होता है सर, गांव देहातों में नहीं बोलता है कि बिहान हो गई, भोजपुरी लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए, तो उसको यहाँ पे समझने वाले समझ गए होंगे।
और जो नहीं समझे तो वो जान लीजिए सुबह। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं इस टाइप से बता दिया, आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। उसके बाद ही सर तो प्रश्न क्या पूछी थी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाता है, छोटी आंत। जी हाँ, ठीक है, चलिए बहुत खूब सर, बहुत खूब। चलिए अगला प्रश्न मूव करेंगे। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे, सर मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्याएं कितनी है? बताइए, क्रोमोसोम की बात की जा रही है सर, आप लोग बता दोगे मैं जान रहा हूं सर। 10th का ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे। जी हाँ, क्या बात है सर। तो सर इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर 46 हो जाता है, 46 हो जाता है। क्या बात है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, 46 आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, देन आंसर आपका सही है, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न स्क्रीन पे, सर ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। बताइए तो सर, जो दिमाग है, जो ब्रेन है सर, उसमें जो डिजीज़ होती है, जो बीमारी होती है सर, उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं? बताइए तो, किसके थ्रू पहचानते हैं? 4 ऑप्शंस स्क्रीन पे हैं आपके, 4 ऑप्शंस स्क्रीन पे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर, EEG के द्वारा सर पहचानी जाती है सर। ठीक है, इसी के द्वारा सर पहचानी जाती है सर, याद रखेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। अच्छी प्रश्न थी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसी के साथ बताएंगे सर कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। बताइए, सफ़ेद जो रक्त है यानी वाइट ब्लड सेल की बात की जा रही है बच्चों, सर इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ऑक्सीजन ढोना, या कार्बन डाइऑक्साइड धोना, या रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, क्या बात है सर, बच्चे एकदम उत्सुक हैं कि सर कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए। तो बोलता हूँ बच्चों, एक जोक है। जोक क्या है? तो छात्र और बच्चों के बीच की ही बात है सर। तो क्या बात है? तो एगो टीचर होते हैं, एगो बच्चा होता है, ठीक है, यानी छात्र होता है। तो टीचर बोलते हैं, बच्चों कोई ऐसा वाक्य सुनाओ, कोई ऐसा वाक्य सुनाओ जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग हो। ठीक है, यह बात कौन बोले? तो टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। ठीक है, ये बात किससे बोलें? तो बच्चा से बोलते हैं, स्टूडेंट से बोलते हैं। तो उसी में से एगो बचवा उठ के बोलता है कि सर इसकी दी गली बिच नो एंट्री, ट्रिन 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 ट्रिन, हो इसकी गली बिच नो एंट्री। क्या बात है सर, चलिए चलिए। तो ऐसा लगता है जी टीचर से बच्चा जीतेगा कि बच्चा से टीचर जीतेगा? क्या बात है सर, चलिए अच्छी बात है सर। बता दीजिए यहाँ पे सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? हाँ जी, चलिए वेल डन, वेल डन गाइज। तो ऑप्शन नंबर इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है सर? तो सी हो जाएगी, याद रखेंगे सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सर सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, यानी वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है। ठीक है, याद हो गया बच्चों? चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है सर? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीमा? जी हाँ, बताइए क्या बात है सर, याद रखेंगे सर। एड्स सर ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, अभी तक इसका इलाज नहीं निकल पाई है। ठीक है, चलिए इतना डिटेल्स में सर अभी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा मैं। ठीक है, जो कि सर एड्स एक संक्रामक रोग है जो HIV विषाणु से संक्रमित होने से फैलता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सर सही होगा, वायरस है सर। ठीक है, तो नोट में आप लोग लिखेंगे, नोट में यही लिख लेंगे कि सर एड्स एक संक्रामक रोग है। यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सर, एड्स एक संक्रामक रोग है सर। ठीक है, संक्रामक रोग है, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे लिख लेंगे सर सभी छात्र। क्या बात है सर, चलिए इसी खुशी इसी मुस्कुराहट के साथ सर HIV, जी हाँ HIV के विषाणु, बिल्कुल फास्ट सर लिखेंगे आप लोग, विषाणु के
संक्रमिक। जी हाँ बच्चों, एक बार सेशन को भी लाइक कर दें बच्चों। बताइए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, ऐसे होगा जी? बताइए सर, मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है सर। लिखें प्रश्नों को कि संक्रमित होने से सर फैलता है। ठीक है, संक्रमित होने से फैलता है सर, और ये एक प्रकार की बहुत ही भयंकर सर ये बीमारी है। ठीक है, ये वायरस है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट जानलेवा ही सर है ये रोग, याद रखेंगे। चलिए अच्छी बात है, इस पॉइंट को सर लिख लेंगे। और इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न सर, अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन की बात की जा रही है सर। जानते हो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, डायबिटीज़ होता है। आप लोग जानते हो सर। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या नमक है? बताइए बताइए सर। इंसुलिन के बारे में आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हो, यह एक प्रकार का सर मेडिसिन है। क्या है बताइए? यह एक प्रकार की बच्चों क्या है? यह हर एक मनुष्य के बॉडी में सर होनी चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसी के कारण बच्चों डायबिटीज़ के पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी के कारण होते हैं। उनकी बॉडी में सर इसकी बढ़ना कम हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यह एक प्रकार की हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाता है सर। वेल डन, बहुत खूब। अगली प्रश्न स्क्रीन पे सर आ चुकी है। प्रश्न क्या है सर? प्रश्न क्या है, गौर फरमाएंगे आप लोग। सर, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। बताइए तो सर, ट्रिपल एंटीजन है वह एक बच्चे को दी जाती है, मीन्स बताइए सर, किस बीमारी वाले बच्चे को दी जाती है सर ट्रिपल एंटीजन? अच्छी प्रश्न है सर। हालांकि अभी इन दिनों देखने को भी मिल रहा है, काफ़ी ऐसा केसेस मिल रही हैं सर। जी हाँ, एक केस सर इसमें आता है कुकुर खांसी। जी हाँ, कुकुर खांसी, कू। जी हाँ, क्या बात है सर। तो यहाँ पे तो सर कुकुर खांसी सर जिनको है, तो बच्चों उनको सर ट्रिपल एंटीजन यहाँ पे वैक्सीन टीका लगवानी होती है। ठीक है, तभी उससे छुटकारा उनको मिल पाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर हो जाता है। ठीक है, यानी ट्रिपल एंटीजन एक टीका बच्चे को तीन रोगों में सर लगाई जाती है। कौन कौन सी रोग है सर? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए सर लगाई जाती है इसकी। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगली प्रश्न स्क्रीन पे। क्या बात है बच्चों। सर प्रश्न क्या है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है बच्चों? एक बार सेशन को लाइक कर दें माय डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रही है तो एक बार लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी कर दें सर। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा, तो क्या पूछा? अब आप लोग भी थोड़ा देर सोच में पड़ गए हो कि सर ऐसे काहे बोल रहे हैं। कि एक होनहार छात्र ने किसी से पूछा कि कितने बजे सोते हो? तो वो बचवा बोलता है, वो छात्र बोलता है, वो स्टूडेंट बोलता है, वो विद्यार्थी बोलता है कि किताब उठा लूँ तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूँ तो 2 बजे। जी हाँ, चलिए क्या बात है। तो यहाँ पे बता दें सर, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है सर? काफ़ी अच्छी प्रश्न है। इसी खुशी, इसी हंसी, इसी मुस्कुराहट के साथ सर बता दीजिए आप सभी प्यारे बच्चों। जी हाँ, क्या बात है सर। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है सर, टायरोसिन। जी हाँ, टायरोसिन इज अ करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, ठीक है, याद रख लेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। क्या बात है, वेल डन। चलिए, वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत खूब। सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आते हुए, सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर आते हुए। जी हाँ, चलिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे बात आई है डीएनए की, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लें, जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। बताइए, ले लेना। तो देखिए बच्चों, डीएनए की बात की जा रही है, यानी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में सैकड़ों और हजारों की संख्या में पाए जाने वाली जीन्स डीएनए के बने होते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे सर, इस पॉइंट को लिख लेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। गुणसूत्र
जी हाँ, गुण सूत्र में बच्चों प्रश्न को लिख लेंगे। जो सैकड़ों, यहाँ पे सर थोड़ी सी थ्योरिकल भी हम लोग चलते हैं, इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी के बीच सर डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सर डीएनए, जी हाँ, मीन्स सर गुण सूत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्याएं में पाए जाने वाले जीन, जी हाँ, बिल्कुल फास्ट लिखेंगे कि संख्याएं में सर संख्या में पाए जाने वाले जीन, ठीक है, पाए जाने वाले जीन सर, जिसको सर क्या बोला जाता है, जीन, ठीक है सर, वह डीएनए के बने होते हैं। तो अगर आपसे पूछ देगा कि जीन किसके बने होते हैं, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्या जवाब रहेगा माय डियर स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे सर डीएनए का सर बना हुआ होता है। ठीक है, डीएनए का सर बना होता है, ठीक है, बना होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स? नो। चलिए अच्छी बात है। अगली प्रश्न स्क्रीन पे आ चुकी है, बताइए तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए सही कौन सा है। ऑलरेडी 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है सर, करेक्ट आंसर बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत एकदम मन से पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं। जी हाँ, वेल डन, बहुत खूब सर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, याद रखेंगे, माइंड में सेट होंगे। जो शरीर में जो रक्त होती है सर, वो किडनी के माध्यम से ही वह शुद्ध होती है, ठीक है, यानी प्यूरिफाइड होती है सर, याद रखेंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे सर है कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, बताइए। जो सूक्ष्म जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है सर, उसको देखा जा सकता है किससे सर? खाली आंख द्वारा, या कंपाउंड खुदरबीन द्वारा, या हैंड लेंस द्वारा, या इलेक्ट्रॉन खुदरबीन द्वारा, बताइए क्या बता दोगे सर? सूक्ष्म जीवाणु की बात की जा रही है। जी हाँ, क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर, मैं इसका जवाब भी जानता हूँ, तो बहुत खुशी की बात है सर, आप लोग जानते हो तो नहीं। चलिए, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जाना, इस प्यार का प्रश्न का आंसर बताते जाना, हाय अल्लाह अल्लाह आना है यहाँ। चलिए, क्या बात है सर, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है सर, किसके द्वारा देखी जा सकती है? क्या बात है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। किसके द्वारा देखी जाती है सर? तो कंपाउंड, जी हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा सर देखी जाती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है सर, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत सेव, आम, आंवला, दूध, बताइए। विटामिन सी का उत्तम स्रोत की बात की जा रही है सर, बताइए विटामिन सी। जी हाँ, वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत खूब। तो सर इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। जी हाँ, विटामिन सी सर जल में विलय विटामिन है, याद रखेंगे सर। अगर मैं बात करूं बच्चों, विटामिन सी की बात हुई है तो बच्चों बताइए तो इसकी रासायनिक नाम क्या है? अब इसकी बात हो गई है तो मेरे माइंड में ये भी प्रश्न आ गया, क्यों नहीं बच्चों से थोड़ा इसकी रासायनिक नाम भी पूछ लूं। बताइए, सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे, मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ, बताइए तो सभी छात्र। क्या बात है सर, क्या बात है, एस्कॉर्बिक एसिड बच्चे आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, वेल डन। तो सर इसका रासायनिक जो नाम है वो क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो प्रश्नों को लिखते चलेंगे बिल्कुल फास्ट, और एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है सर, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग बच्चों लग रहा है एकदम पढ़ रहे हो मन धन तन से, जी है ना, सही बोला ना मैं? मन धन तन से आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये भी बता दो सर कि अनुसूत्र इसकी क्या होगी? अनुसूत्र की बात में अगर मैं करूं तो सर इसकी अनुसूत्र क्या होगी, बता दे तो जरा छात्र आप लोग। C6O8, जी हाँ, C6O8P
6 सर इसकी यहाँ पे अनुसूत्र होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। और ये सर स्कर्विक नामक रोग होता है, इसके कमी से सर कौन सी रोग होगी, तो उस रोग का नाम क्या है सर, उस रोग का नाम क्या है, तो स्कर्विक नामक रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग सर होती है, लिख लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे, सर हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। बताइए, हृदय की जो धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, जी हाँ यानी मिनरल की बात की जा रही है, वो आवश्यक है। बताइए तो, बताइए सर। क्या बात है बच्चों, ऐसे करोगे जी आप लोग। बताइए, चाहते हैं हकीकत हो जाए जिंदगी के हर एक ख्वाब, प्यार करिए और वफा रखिए, बड़ी कमाल की होती है किताब। जी हाँ बच्चों, तो इसी के साथ इस प्यारे से किताब से पूछा हुआ प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं लाकर रख दिया हूँ। तो बता भी दीजिए कि सर हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। जी हाँ, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे आंसर दे रहे हैं, दैट आंसर उनका सही है। पोटेशियम इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। अगला प्रश्न, क्या बात है सर, एकदम हंस रहे हो जी आप लोग। बताइए, ऐसे ऐसे चलिए बहुत अच्छी बात है सर, इसी मुस्कुराहट भरी रहनी चाहिए हमेशा। जी हाँ, जिंदगी में सर कुछ नहीं है, बस खेलो खिलाओ, हंसो हंसाओ, पढ़ो पढ़ाओ। जी हाँ, और अपनी लक्ष्य तक पहुँचो। ठीक है, तो आपका लक्ष्य है ना जी, नर्स वाली ड्रेस में, ठीक है, फार्मासिस्ट बनकर मेडिकल शॉप खोलने की। ठीक है, तो सर बस मात्र 1 मंथ आपके पास है, पढ़ लो। जी हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम सर हो जाएगी, तो एग्ज़ाम हो जाएगी तो रिज़ल्ट की इंतज़ार होगी, रिज़ल्ट आएगी, रैंक आएगी, तो सर काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग होगी तो डायरेक्ट कॉलेज वैसा मिलेगी जैसा आप लोगों ने सोचा नहीं, यानी एकदम सुपर डुपर टॉप 10 कॉलेजेस मिलेंगे सर। टॉप 10 में जो भी कॉलेजेस आते हैं, NMCH, ठीक है, DMCH, जो भी कॉलेजेस हैं सर, वो आपको अलॉट होंगे। बस मात्र 1 मंथ आप लोग मन से पढ़ लो। क्या बात है सर। जी हाँ, इसी मुस्कुराहट के साथ बट पढ़ना। ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। तो सर पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किसने किया। प्रश्न है ये, ऑप्शन है 4। प्रश्न है ये, ऑप्शन है 4। तो बता दीजिए करेक्ट क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा सर, जोन्स साल्प के द्वारा सर किया गया था। ठीक है, बहुत खूब सर। अगली प्रश्न स्क्रीन पे सर, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जोड़े में से किसका सुमेल है। बताइए किसका मेल सर सही है। जी हाँ सर, निमोनिया फेफड़ा में सर ये रोग होता है, या मोतविंदिया ये थायराइड ग्रंथि है, या पीलिया आँख में होता है, या मधुमेह यकृत में होता है। बताइए तो सर किसका मेल यहाँ पे है सर, बताइए कौन सही है, इन चारों में से कौन सही है। प्रश्न है सिंपल सा, कंफ्यूज ना होंगे। प्रश्न है सिंपल सा, कंफ्यूज ना होंगे। तो यहीं पे एगो जोक याद आ जा रही है सर, कि टीचर और बच्चा था, तो टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिख कर भेजा। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिख कर भेजा, कृपया बच्चे को नहला कर भेजा करें, कृपया बच्चे को नहला कर भेजा करें। तो उसी टाइम, उसी वक्त उसकी जवाब में सर लिखा गया, जब देखा गया कि मास्टर साहब ने तो मेरे बच्चे की कॉपी में ये लिखी हैं, तो उसी समय जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। जी हाँ ठीक है, तो बच्चों इसी तरह बता दीजिए आप लोग सर, मैं यहाँ आप लोगों के कॉपी पर नोट नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस आप लोगों का पढ़ाऊंगा। बताइए सर निम्नलिखित जोड़े में से किसका सुमेल है सर। क्या बात है, वेल डन, वेल डन गाइज। तो इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा, आप लोग क्या दे रहे हैं बताइए, बताइए सभी छात्र। क्या बात है सर, इतना अच्छा प्रश्न आप स्क्रीन पे ला के छोड़ दिए हैं
कि थोड़ी सी कंफ्यूज में मैं चला गया हूँ सर, आखिर इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो बच्चों निमोनिया की अगर मैं बात करूँ तो निमोनिया फेफड़ों में होने वाला रोग है सर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाता है सर। निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों में होने वाला रोग होता है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन यहाँ पे सर मोतियाबिंद ये बच्चों कहाँ पे होता है, ये रोग कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे सर ये गलत है, थायराइड नहीं होगा सर, थायराइड ग्रंथि नहीं होगा। मोतियाबिंद सर आँख में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो आँख में होती है, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछ दूँ कि पीलिया रोग सर, पीलिया रोग सर यह किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग सर आँख को प्रभावित नहीं करता है। यह किसको करता है? तो यह करता है आपका यकृत को। ठीक है, यकृत को सर ये प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत खूब सर, बहुत खूब, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और अगर मधुमेह की मैं बात करूं तो सर यह इंसुलिन की सर कमी हो जाती है बॉडी में, आप सभी को भी पता है इंसुलिन की सर कमी हो जाती है बॉडी में, इसलिए सर मधुमेह रोग होती है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करें, बताइए एंड करें सर? बट उसके पहले जाते जाते एक सर प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, बताइए आप लोग रेडी हो प्रश्न का आंसर देने के लिए? बताइए सर, एक प्रश्न मैं पूछूंगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो क्या आप सभी छात्र एवं छात्राएं रेडी हैं? बच्चों काफ़ी अच्छा एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगा, एज होमवर्क के रूप में मैं देना चाहूँगा सर। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है सर कि सर मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ठीक है, मानव की आंत में सर, ठीक है, ठीक है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है सर? ठीक है, जीवाणु कौन सा है, उसका नाम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बतानी है। ठीक है, तो क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थी बताओगे ना जी इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो बस सर बताएंगे। और बच्चों आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की सेशन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कैसी लगी सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय बाय।